चार्ज, चार क्या लिखा है मैंने? माय गॉड, ज लिखना आता है अमन हिंदी में? हाँ सर। आता है तुम्हें? पक्का नहीं आता होगा। तो पहली चीज हमने देखी थी, दो तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, एकदम मतलब हिंदी को इंग्लिश में लिख दिया है। पॉजिटिव तथा नेगेटिव, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था? सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि सर और आएगा ना बीच में? नहीं, तथा जो है वो प्रॉपर हिंदी वर्ड है ना, तथा, तथा ही तो है। तथा और एक ही बात है, तथा और एक बात नहीं है क्या? अच्छा, और आएगा क्या? आदि आएगा। आदि हाँ, नहीं, that's positive नहीं and सर, और negative. पॉजिटिव आदि नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। और तो है ही। Positive and negative. हाँ, एंड है तभी तो और है, वो तो हिंदी का और बता रहा है ना। सर आज हिंदी हाँ। खत्म होने सर आज आप इतने ट्रेडिशनल मूड में क्यों हो? क्योंकि मुझे मुझे मेरे घर पे बोला गया है दैट आई नो शिट अबाउट हिंदी, एंड जो है सब जो है पढ़ाया हुआ बेकार कर दिया। तो वी वर हैविंग, हाँ। So can you please do in English? I have trouble reading Hindi. ओके। कौन बोल रहा है? So Sparsh. अच्छा, स्पर्श। स्पर्श एकदम मूड मूड बस्टर कर दिया। No sir, I actually dropped Hindi like in the 7th grade or something, so I forgot completely. हाँ हाँ स्पर्श, डोंट वरी, we any which ways won't be able to write more than 2-3 sentences. It was just a feeble attempt, ठीक है। अभी धातु और चार्जेस और घनत्व, पॉजिटिव चार्ज को घनत्व और नेगेटिव चार्ज को कुछ, ठीक है, ऋणत्व बोलते हैं। तो खैर चलो, तो काम की बात यह है कि 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस हमने देखा था यूनिवर्स में होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। सेकेंड पॉइंट वाज कि लाइक चार्जेस रिपेल और अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एंड जो भी कुछ, एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट वाज कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज रहता है, चार्ज क्वांटाइज रहता है, ये थर्ड पॉइंट था, ठीक है। प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट वाज, यहां से तुम्हें लिखना था शायद, तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? हम लोग क्या है कि चार्ज का, चार्जेस के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसके ऊपर कुछ रूल्स याद करने वाले हैं। तो फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट जो है ये कलेक्टिवली क्या बताते हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है दैट व्हाट इज द फोर्स एंड एनर्जी इन्वॉल्व्ड व्हेन 2 चार्जेस इंटरैक्ट। व्हाट इज द फोर्स एंड एनर्जी इन्वॉल्व्ड व्हेन 2 चार्जेस इंटरैक्ट। क्या लिख स्टाइलस, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द पॉइंट ऑफ फोर्स। ओके गाइस, फोर्स में क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें 2 चीजें इसकी समझनी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। फर्स्ट इज द डायरेक्शन एंड सेकंड इज द मैग्नीट्यूड, राइट? तो डायरेक्शन का क्या मतलब है कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, दिस इज अ शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन फॉर बिटवीन गाइस, ठीक है। ऐसे मैं जगह जगह बार बार लिखूंगा, तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्जेस, किसी भी 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, ठीक है, वो
लाइक ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी काम करता है वैसे वो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो है वो भी क्या है, इज ऑलवेज along the line joining the two force charges, is always along the line joining two charges. So diagram तो explain करो. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मेलिटी के लिए एक बार लिख तो लें हम लोग. इसका मतलब ये है कि अगर मैंने दो चार्जेस, ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज लिया, और सपोज ये प्लस Q1 और ये प्लस Q2 है. Q इज द सिंबल यूज्ड फॉर चार्ज, जैसे टाइम के लिए T, वेलोसिटी के लिए V, वैसे चार्ज के लिए हम सिंबल Q यूज करते हैं. तो दो चार्जेस मान लो प्लस Q1 प्लस Q2 है. तो इसका अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो डायरेक्शन कैसा रहेगा, इन दोनों पॉइंट चार्जेस को पहले कनेक्ट कर दो. पहले से कनेक्ट कर दो, और अब मतलब ये इस लाइन के अलोंग रहेगा गाइस. अब ऊपर देखो चार्जेस सिमिलर हैं या अपोजिट हैं, क्योंकि लाइक चार्जेस हैं जो कि रिपेल करते हैं. ठीक है, इसका मतलब इस पे फोर्स कहां लगेगा, इस लाइन के अलोंग और आउटवर्ड. ये इन पे फोर्स लगेगा. तो इसमें तीन केस क्या बनते हैं गाइस, कि अगर मेरे पास सपोज अब दूसरे दो चार्जेस ऐसे हैं, दिस इज प्लस Q1 और नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में क्या करो, नेगेटिव चार्ज वाले को, ठीक है, इसके अलोंग, लाइन के अलोंग ज्वाइन कर दो. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनाना, थोड़ा मेरा तो चलो पैटर्न है थोड़ा, तो ये माइनस Q1, और इसमें इस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं लाइक दिस. दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इसके अलोंग. ठीक है, और सिमिलरली दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अगर दोनों नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है, माइनस Q1 और माइनस Q2, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ठीक है, और अब आता है ये बात कि वेक्टर का डायरेक्शन तो मिल गया, अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड. ठीक है गाइस, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड. किसी को आइडिया है मैग्नीट्यूड कितना है इस फोर्स का? तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक, सुनो गाइस, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसका काफी कुछ रिलेशन जो है, ठीक है, फोर्स एंड एनर्जी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस is very much similar to gravitation, ये बहुत ज्यादा सिमिलर है ग्रेविटेशन की बहुत ज्यादा सिमिलर है. तो तुम्हें ग्रेविटी का फोर्स याद है क्या? is equal to mg. ओके, ये आयुष माइक ऑन कर सकते हो? 9.8. Yes sir. हाँ 9. हाँ आयुष, small g. ग्रेविटी का फोर्स क्या है? 9.8 G into M1 minus into 9. 2 upon R square. नहीं रुको, देखो बोल रहा है वो. हाँ सही बोल रहे हो, सही. दोबारा बोलो. Sir, F is equal to G into M1 into M2 upon R square. हाँ भाई आर्यन, देखो एक बात ध्यान रखो सबसे पहले तो, कि F is equal to mg एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh जो है, ये एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्मूले नहीं है बच्चों. बोथ दीज आर, ये साइड में नोट बना लो, ठीक है, बोथ दीज, ठीक है, आर अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला. ये एक्चुअली अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूले हैं, अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला जो सिर्फ कब वैलिड होता है बताओ? only valid near earth surface.
ये सिर्फ अर्थ सरफेस के पास में अगर तुम खड़े रहोगे तो ही वैलिड रहेगा, क्योंकि तुम अपने नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स में जो तुम 8, 9, 10 में पढ़ते आए हो, ठीक है, उसमें तुम सारे ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के पास में एनालाइज कर रहे होते हो, इसलिए तुम ये यूज कर सकते हो। लेकिन सोचो अगर मुझे मून पे फोर्स लगाना है गाइस, मुझे मून पे फोर्स निकालना है, तो ये अर्थ है और इसके यहां पे मेरे पास सपोज मून है, तो ये फोर्स कोई mg थोड़ी होगा इसके ऊपर, दिस विल नॉट बी mg, बिकॉज जो g जो तुम लिखते हो ग्रेविटेशनल, ठीक, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो लिखते हैं वो सिर्फ कहां पे होता है गाइस बताओ, वो अर्थ के पास के जो पॉइंट्स है सरफेस के, सिर्फ उन्हीं के आसपास होता है। द मोर यू मूव आउटवर्ड द मोर दिस फॉर्मूला फेल्स। ये बात समझ में आती है क्या? सुना होगा एटलीस्ट, तुमको पता नहीं कैसे काम करता है बट एटलीस्ट ये पता होगा ना कि ये एग्जैक्टली नहीं होल्ड करेगा। सही बात है ना? तो तुम्हारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला था ग्रेविटी का, ठीक है, वो एक्चुअली था gm/m2/r²। तो जैसे दो ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे पास में m1 ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा m2 ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में जो फोर्स होता था वो इनके सेंटर्स को लाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स होता था। दैट फोर्स was actually proportional to m1, proportional to m2 and inverse proportional to r²। ये शायद तुम्हें याद होगा। और इसमें ग्रेविटेशनल एक्चुअली कांस्टेंट लगता था। कांस्टेंट। तो सेम वे में देखो हमारे पास में, ठीक है, अभी हमारे पास में सेम एफ इलेक्ट्रिक जो है ये प्रोपोर्शनल टू Q1, प्रोपोर्शनल टू Q2, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r²। और इसके अंदर भी हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आता है K, where K is the electrostatic constant, K is the electrostatic constant। एंड ये K जो है ये एक्चुअली फर्दर K का भी एक फॉर्मूला होता है जो भी हम डिस्कस तो ज्यादा नहीं कर पाएंगे कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है और इसका क्या है, देखो इसका यूज क्या है, बट हाँ इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁹ होती है। ये जो है तुम साइड में लिख सकते हो गाइस। So can you write the formula a bit up? यस स्पर्श, फिर से बोलो। So can you write the formula a bit up? I can't see it. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अरे वो लास्ट क्लास में भी कोई मुझे डांट रहा था। यहां तक दिख रहा है स्पर्श? इज दिस विजिबल? Yes, sir. ओके। ये फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है K is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। This is equal to 9 × 10⁹ किस किस का रिजल्ट आ गया भाई? अमन आ गया क्या? आईसीएसई कौन कौन था? लास्ट क्लास में तो बताया था तुम लोगों ने। सर मी। अच्छा रिया, कैसा रिजल्ट रहा रिया? एक्सपेक्टेशन से कम आया बट ठीक है। ओके, व्हाट डू दे गिव इन आईसीएसई? दे गिव यू परसेंटेज ना, आई गेस। नहीं, दे गिव अस द परसेंटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड हम लोग को निकालना होता है टोटल परसेंटेज एंड बेस्ट ऑफ 5 से। ओके, टोटल परसेंटेज कितना है रिया? 85। 85। ओके गुड। और इसमें साइंस एंड मैथ्स में
मैथ्स में आउट ऑफ 100 कुछ 85 या 86 था वो। ओके इतना आया फिर भी आई वाज हैप्पी बिकॉज आई हैड सम इश्यूज विद मैथ्स अर्लियर एंड साइंस का कुछ 87 88 है आउट ऑफ 100। ओके एनीबॉडी एल्स? Yes, sir. क्या भारत कितना लाया भाई? Hello. हाँ कितना Sir, लाया? 92. 92 लाया। हाँ सर। साइंस मैथ्स में कितना आया? सर मैथ्स में 93 है और साइंस में 89। ओके आईसीएसई चेकिंग थोड़ी सी रिलेटिवली टफर है क्या? हाँ सर। सर मैं भी था सर। और कौन है? सर मैं हाँ अथर्व बोलो भाई कितना आया? 96 आया सर। 96 है। हाँ मैथ्स में कितना है? मैथ्स में 95। और साइंस में? साइंस में भी 96। वाह भैया वाह अथर्व मचा दिया भाई। हाँ सर। गुड। लेकिन अथर्व लाइक आई सेड दैट हाँ सर इतना मैटर नहीं करता। ऑल दिस डजंट मैटर। ठीक है रिया यस सर। कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। अब फर्क पड़ेगा तो देखना भाई ध्यान रखना। अच्छा सबने लिखा तो गाइस तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मुझे बताओ कि ये फोर्स का डायरेक्शन तुम्हें समझ में आ गया इधर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ? वो होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड होगा और ये मैग्नीट्यूड जो होगा ऑब्वियसली तुम्हें याद है न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है फोर्सेस का। तो इसका मतलब क्या बताओ? ये फोर्स जितना लग रहा है मुझे बताओ अगर ये सपोज 3 कूलम है ये सपोज 2 कूलम है तो इसमें से कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? 3 कूलम पे जो लग रहा है वो फोर्स ज्यादा होगा कि 2 कूलम पे जो लग रहा है वो फोर्स ज्यादा होगा? 3 कॉलम। दृश्य यस सर। हाँ भाई कौन सा ज्यादा होगा? 3 कूलम। 2 कूलम वाला 3 कूलम वाला। ओके हमें से ऑफिशियली जो है अपने पास अपने जवाब को जो है ना संभाल के रखते हैं गाइस। देखो कि मुझे बताओ कि सपोज ये जो है ये अर्थ है और इसके ऊपर जो है मैंने एक ठीक है स्टोन रखा हुआ है तो अर्थ स्टोन पे पुल लगा रहा है। तुम्हें पता है ना कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो स्टोन भी अर्थ पे एक फोर्स लगा रहा है। क्या सुनने में अजीब लगता है क्या? जानते हो लगा रहा है वो। हाँ सर। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये x है और ये y है तो इनमें से कौन बड़ा है x या y? वाह वाई। y फोर्स बड़ा है अर्थ पे जो लग रहा है फोर्स बड़ा है। हाँ अच्छा स्टोन पे जो फोर्स जा रहा है ना वो बड़ा है। किस पे फोर्स जा रहा है? स्टोन पे। स्टोन पे जो फोर्स जा रहा है वो मतलब स्टोन पे जो फोर्स लग रहा है जो उसको पुल डाउन कर रहा है ना वाई का फोर्स ज्यादा है। एग्जैक्टली वाई। अभी तो तुम बोल रही हो दृश्य स्टोन पे जो लग रहा है वो ज्यादा है वो तो x है ना। नहीं सर ये मतलब स्टोन को जो नीचे पुल कर रहा है ना ग्रेविटी। हाँ वो तो x है वही तो x है। अच्छा तो मेरे हिसाब से वो बड़ा है। हाँ भाई सबका आंसर आ गया और किसी को आंसर देना है? अच्छा व्हाट इफ आई टेल यू कि तुम सबके आंसर्स गलत हैं?
सर दोनों सेम होने चाहिए आई गेस। वाह, यस सर। पहले तुम बता देती आरुषि, तो मैं तुम्हें सभी कुछ थोड़ा सब स्टेशनरी रहेगा फिर। पैट करता मैं तुम्हें, लेकिन अभी बोलूंगा तुमने बहुत लेट जवाब दिया है। गाइस, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, दोनों फोर्सेस बराबर हैं बच्चों। न्यूटन लॉ है ना ये तो। यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है कि हर फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पेयर होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो तुम इस पे जो 10 लगा रहे हो x इक्वल टू 10 न्यूटन, वही तो इस पे लग रहा है y इज इक्वल टू 10 न्यूटन। बस प्रॉब्लम क्या है कि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, फोर्स बाय मास होता है कि नहीं होता है। तो 10 डिवाइडेड बाय स्टोन का मास जो एक्सेलरेशन आएगा और 10 डिवाइडेड बाय अर्थ का मास जो एक्सेलरेशन आएगा, वो बताओ ऑब्वियसली किसका एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होके जीरो हो जाएगा। अर्थ का इतना कम एक्सेलरेशन है दैट इट इज नॉट विजिबल कि अर्थ मूव किया है, जबकि सारा डिस्टेंस ऑलमोस्ट स्टोन ही मूव करता है। बट द बॉटम पार्ट इज कि वापस पीछे आता हूं, देखो मैं अब मुझे बताओ 3 कूलम पे फोर्स ज्यादा है कि 2 कूलम पे फोर्स ज्यादा है? दोनों पे फोर्स बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो यही तो है। उन दोनों का मैग्नीट्यूड इस फोर्स का और इस फोर्स का, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो यही तो है। ये समझ में आया क्या गाइस? समझ में नहीं आया तो कम से कम ध्यान रखो बच्चों इसको। इतनी कॉमन चीज है कि इसमें मतलब इसमें कोई हमारी इज्जत ले, ये बहुत शर्म की बात होगी एक्चुअली। ठीक है, ये सारे फोर्सेस जो हैं, देखो ये F और ये F, ये फोर्सेस हमेशा क्या होते हैं बताओ? सेम होते हैं। ये फोर्सेस हमेशा सेम होते हैं। यहां तक सब कुछ कॉपी किया गाइस? यस सर। ठीक है, तुमने कौन सा फॉर्मूला लर्न किया गाइस बताओ? तुमने लर्न किया कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 into Q2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये तुमने एक फोर्स का फॉर्मूला लर्न किया। ठीक है, अच्छा दूसरा फॉर्मूला देखो। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी जो है मैं उसको शुरू करते ही 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेता हूं। एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी, और एक है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड, हाँ देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी के पास में जो है, इसमें तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसके पास में हम अपना एक प्यारा सा सिंबल बना लेते हैं। ठीक है, जस्ट टू मेक अस रिमेंबर। ठीक है मन? यस सर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो बहुत सिंपल है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल की अपनी अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। ऑफ ईच पार्टिकल सेपरेटली, सबकी एनर्जी अलग अलग लिखी जाती है। एंड दिस इज फॉर्मूला इज हाफ mv²। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तुम्हें पहले से पता था वही होगी। पोटेंशियल एनर्जी में मैंने ये साइन क्यों लगाया है? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी में तुम कुछ तो नया सीखने वाले हो जो तुम्हें अब तक नहीं पता था। ठीक है, तो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम अगर मेरे पास में है, देखो गाइज, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम अगर मेरे पास में है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू, अच्छा गाइज, एक तो क्या है एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? स्केलर की वेक्टर गाइज, बताओ।
ओ कम ऑन, कोई तो बोलो। स्केलर। हाँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम लोगों को? स्केलर। एनर्जी का डायरेक्शन थोड़ी होता है बच्चों, ठीक है? एनर्जी स्केलर है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या होता है बच्चों? वो होता है, जैसे अभी हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला देखो, ऊपर क्या था? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या होगा? वो होगा के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू। देखो इतना पार्ट सेम है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर। ये फॉर्मूला है, ये तुम्हें लर्न करना है। सर वो mgh क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? हाँ, उस पे आते हैं हम, एक एक करके हम सब चीज बताते हैं। किसने पूछा एमजीएच क्यों नहीं यूज कर सकते? सर मी। आर्यन, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूं आर्यन, मैं सोच रहा हूं, लेकिन अगर मैंने एक्सप्लेन किया और वो बहुत तेज बाउंसर चला गया और तुम डिप्रेस हो गए तो? एक्सप्लेन कर दूं क्या आर्यन? नहीं सर, चलेगा। चलेगा? यस नहीं, सर। करो ना सर। आर्यन सुनो ना, तुम, अगर मैं बताऊं, शुरू करूंगा तो मैं वार्न कर दूंगा, तुम बस 5 मिनट कान बंद कर लेना जल्दी से, उसमें बोल के निकल जाऊंगा। ओके सर। ठीक है? बाय द वे सुनो, पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू बाय आर होती है। कैसे याद रखोगे बताओ? इसके नीचे के आर की पावर को 1 और 2 सबको बताओ। ये आइडिया है ना ये कि फोर्स इनटू डिस्टेंस एनर्जी होता है कि नहीं होता? बताओ, वर्क होता है ना जूल में। हाँ सर। तो जस्ट लर्न करने के लिए फोर्स इनटू आर, ठीक है, बिकम्स डायमेंशन किसका बन जाएगा? इसका डायमेंशन ऑफ एनर्जी बन जाएगा। एटलीस्ट ये लर्न करने के लिए हम लोग ये याद रख सकते हैं ना। बताओ, के क्यू इनटू बाय आर स्क्वायर नहीं आता, आर आता है, ठीक है? तो इसके अंदर हॉरिफिक पॉइंट क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। एक बार पहले इतना कॉपी कर लो तुम लोग पहले, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें बताऊं कि नहीं बताऊं। सर बता दो सर, कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा ना। फिर बताओ। कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या है ना, सर। तुम लोग बहुत ही पैम्पर्ड फेज में हो, एकदम धीरे धीरे हाथ पकड़ के धीरे धीरे तुम्हें एकदम प्यार से इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। सर जेई के पर्सपेक्टिव में है। हाँ हाँ बिल्कुल है भैया। तुम्हारे पास 11th क्लास के लास्ट में ग्रेविटेशन चैप्टर है फिजिक्स में ना, उसमें क्या है कि उसमें कोई तुम्हें इतना प्यार से हैंडल नहीं करेगा, एकदम से फुल ब्लोन शिट तुम्हारे ऊपर जो है एकदम बहुत तेज गिराया जाएगा, तब तुम्हें सब बताया जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो मैं तो बताता हूँ, रुको, लेट मी टेल यू, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, देखो बच्चों, तो सच्चाई ये है कि आर्यन देख लेना, तुम्हारी मर्जी है। यस सर। सच्चाई ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh कभी था ही नहीं। दिस इज द रॉन्ग फॉर्मूला, एक्चुअली गलत फॉर्मूला है। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, जैसे पिछले केस में तुमने ये फॉर्मूला लिखा है, अभी देखो गाइस, इसका पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या था? वो होता है -g m1 m2 डिवाइडेड बाय r। ये होता है। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात क्या है कि ये फॉर्मूला मैच करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। बुरी बात ये है कि नेगेटिव साइन क्या कर रहा है यहाँ, सवाल पूछना था। ठीक है? तो आयुष सीबीएसई को नहीं बताएं? अच्छा, तो नेगेटिव, चलो नेगेटिव साइन कुछ कर रहा है, ये भी मैं तुम्हें, ये
इसको बताने के लिए मुझे तुमसे और 5 मिनट एक्स्ट्रा डिस्कशन करना पड़ेगा, बट फिलहाल इतना ही सुन लेते हैं हम लोग। तो फिर ये डाउट आता है कि ये MGH कहां से आया। रुको रुको, देखो पहले देखते हैं, ठीक है। फिर देखो MGH कहां से आया। तो पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम अर्थ और मून है सपोज मेरे पास में, अगर तुम अर्थ और मून का पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे गाइज, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है ये अगेन MGH से नहीं आएगा, ये आएगा -g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय r डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये इसका पोटेंशियल एनर्जी है। तो MGH पता है कब आता है? अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं रख के, यहां पे नहीं रख के, यहां पे रखते हो, इतना ज्यादा पास में अर्थ के कि अर्थ के सरफेस के थोड़ा सा ऊपर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है गाइस। मान लो ये पेन है, ये अर्थ के सरफेस के थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है। तो अब इस पेन का अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लगाना है तो मैं इस पे वही फॉर्मूला लगाऊंगा। बताओ क्या लगाऊंगा? बताओ -g मास ऑफ अर्थ Mass इनटू of मास ऑफ पेन अपॉन क्या लिखूंगा? बताओ। distance between a pen and earth. पेन एंड अर्थ का क्या? Distance. सेंटर 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 सेंटर। बिकॉज तुम्हें पता है हर चीज सेंटर से सेंटर नापी जाती है ना। बताओ। तो मान लो पेन का हाइट जो है वो h है और इसका अर्थ का रेडियस जो है वो r है, तो डू यू एग्री कि नीचे r प्लस h आया है? बताओ भाई। Yes, sir. Yes, sir. Now do you agree that h is very 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 small than r? Yes, sir. ठीक है। अब आता है असली मैथमेटिकल पंच। तो तुम्हें क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन नहीं पता है कि 1/h प्लस r अगर है, जिसमें h is very 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 less than r, तो you can first of all you can actually take r out. This is actually equal to 1/r into 1 plus h by r. बोलो सही है ये? हाँ. ठीक है ना? यस सर, सर बोलते रहो लेकिन लगे हुए हो तो। अच्छा, दूसरी चीज कि ये जो 1/1 plus h by r है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्चुअली एक सीरीज में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। एंड वो सीरीज होती है 1 minus h by r minus h square by r square minus h cube by r cube and so on। ऐसे इन्फिनाइट तक सीरीज हो जाती है। सिंस h by r बहुत छोटा है तो इसके जो ऊपर हायर ऑर्डर्स के नंबर है तो इग्नोर हो जाते हैं, और अप्रोक्सीमेटली सिर्फ फर्स्ट टर्म हमारे काम का बच जाता है। क्या बताओ? 1 minus h by r। ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया, ये तुम्हें अप्रोक्सीमेशन अभी नहीं आता है। तो अब बताओ, अगर मैं ये चीज एक्सप्रेशन अगर मैं इसमें ठूस दूंगा, इसकी जगह डाल दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? बताओ। -g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ पेन। ठीक है। और ये r प्लस h हट गया, क्या बचा? बताओ। अपॉन ये वाला r और इनटू क्या बचा? बताओ। 1 minus h by r। बोलो आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब इतने सारे फॉर्मूले में देखो गाइज, जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो ये पहला टर्म जो है ना GME MP by R into 1, ये तो एक कांस्टेंट हो जाएगा -GME into MP by R। दूसरा टर्म जो है वो क्या बन जाएगा? प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, और वो हो जाएगा GME into MP into H by R। नाउ ऑब्जर्व दिस थिंग वेरी केयरफुली। तुम्हें पता है इसके अंदर ये जो मास ऑफ पेन है ये तो m बन जाता है, ये जो h है ये h बन जाता है, और ये जो GME by R है बच्चों, GME by R है, ये क्या बन जाता है? G. जी। बिकॉज क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बताओ, एक कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ देखो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। तो इन कांस्टेंट्स बाय कांस्टेंट्स के रेशियो से एक नया कांस्टेंट आता है स्मॉल g। तो तुम चाहो तो तुम एक्चुअली पता है गूगल करके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालो, मास ऑफ अर्थ निकालो, रेडियस ऑफ अर्थ निकालो, दैट इनटू दैट अपॉन दैट करोगे तो तुम्हें सरप्राइजिंगली योर स्वीट लविंग 9.8 मिल जाएगा। समझ रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो MGH बना है बच्चों, बताओ ये MGH। अच्छा, एक और बात, इस टर्म का क्या हुआ फिर? तो इस टर्म का ये हुआ, ठीक है। यहां पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हम लोग जो न्यूमेरिकल्स करते हैं ना बच्चों, उसमें क्या होता है पता है? हम ये बताते हैं कि पेन इस हाइट पे था और इस हाइट तक गिर गया पेन। फिर हमारा एम जो है सॉल्विंग न्यूमेरिकल का ये रहता है, पेन यहां से यहां गिर गया। जब पेन यहां से यहां गिर गया तो तुम जब यहां का पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहां का पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो दोनों के अंदर फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? बताओ, कॉमन रहेगा या नहीं रहेगा?
तो वो फर्स्ट टर्म जो G है, Me है, MP है, R है, वो तो कट जाएगा और सिर्फ सेकेंड टर्म के अंदर क्या होगा बताओ, MGH में M और G भी सेम रहेगा, H2 - H1 आ जाएगा। तो इफेक्टिवली हमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पार्ट चाहिए उसमें हमारे लिए काम का फॉर्मूला सिर्फ क्या बचता है बताओ, MGH। और ये फॉर्मूला सिर्फ तभी होल्ड करेगा बच्चों जब H क्या हो, मच मच लेस देन R हो। समझे क्या? मतलब तुम्हें ये समझना नहीं था बच्चों, सुनो, तुम्हें समझना नहीं था। तुम्हें मैंने एक ना पिक्चर दिखाई है, ये उस मूवी का ट्रेलर है, जिससे तुम्हें पहले तो ये यकीन हो कि असली फॉर्मूला ये होता है, MGH नहीं होता। पहली बात समझ रहे हो? तो इसके अंदर जो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, देखो, नंबर 1 तो ये सुनो, फर्स्ट थिंग ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आयुष माइक ऑन करो ना। हाँ सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल घबराओ मत, वो नहीं समझा था, वो तुम्हें अभी नहीं समझना था, ठीक है? तभी तुम्हें बोल रहा था मैं सोच रहा हूं बताऊंगे ना बताऊं। किसी को अगर ऐसा लगा हो कि वो डिजी फील कर रहा है या चक्कर आ रहा है तो उठ के थोड़ा मुंह धो के बैठ जाए, ठीक है? तुम्हें अभी फॉर्मूला नहीं समझना, मैंने तुम्हें जस्ट फॉर फन बताया है, ठीक है? जस्ट फॉर फन, कि तुम्हें डीप इनसाइड ये पता रहे कि आखिरकार यहां पे कोई नया फॉर्मूला नहीं आया है, ये भी फॉर्मूला ग्रेविटेशन जैसा ही है, बट तुम फ्यूचर में पढ़ने वाले हो इसे, ठीक है? ठीक है आयुष, कोई लोड नहीं है। अच्छा नहीं समझ में आया तो देखो बस, हाँ, लेकिन ये तुम्हें रटना पड़ेगा आयुष कि इसके अंदर Q1 and Q2 are to be used with their respective sign। पहली बात, with their respective sign। इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, with their respective sign, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये लिख लो तो बताओ, फिर मैं आगे जाता हूं। हो गया? हो गया? यस। ओके, अच्छा, इसका ये मतलब है बच्चों, इसका तो ये क्लियरली मतलब है, इसका ये क्लियरली मतलब है कि अगर तुम्हारे पास में एक +3 कूलम है और यहां पे +2 कूलम है, देखो, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताओ? तो वो होगा K × +3 × +2 अपॉन इसके बीच में जो भी R है वो R हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास में दोनों नेगेटिव साइंस हैं, देखो, -2 कूलम और -3 कूलम, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा बताओ? K × -3 × -2 अपॉन R, इसका R, ठीक है? और अगर तुम्हारे पास में एक चार्ज पॉजिटिव है बच्चों, +3 कूलम, और एक चार्ज नेगेटिव है, -2 कूलम, अब एक प्रॉब्लम है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी अब K × पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K × +3 -2 अपॉन R, ये रखा जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है बताओ? पॉजिटिव। इसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आ रहा है बताओ? पॉजिटिव। लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है बताओ? नेगेटिव। दिस मींस सिमिलर चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताओ? पॉजिटिव होता है। एंड अपोजिट चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव होता है। एंड द प्रॉब्लम इज, पता है कि तुम्हें ये नेगेटिव साइन इग्नोर नहीं करना है कभी भी। मैंने तुमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा, तुम्हारा सॉल्व करके आंसर आया कि -3.7। मैं बोला क्या आंसर है? मैंने कहा सर 3.7। तो वहीं पे तुम्हें जो है, एक तुम्हें
चपट पड़ जाएगी। यू माइट कंप्लेन कि सर अरे सर आप इतना एरेटिक क्यों बिहेव कर रहे हैं, आप इतना अजीब क्यों हो रहे हैं सर, माइनस ही तो छोड़ा है, काम की बात तो 3.7 है, तो फिर चपट पड़ जाएगी तुम्हें। ये नेगेटिव साइन देखने के लिए नहीं है, तुम्हें सारी कैलकुलेशन सब जगह इस नेगेटिव साइन को एकोमोडेट करना है। ये नेगेटिव साइन परमानेंटली तुम्हारे साथ में आज से हर कैलकुलेशन का हिस्सा रहेगा। यू विल नेवर लीव दिस नेगेटिव साइन। ये तुम्हें लर्न करना है। जस्ट लर्न दिस फैक्ट, जो यहां पे सेंटेंस लिखा है ना, Q1 and Q2 are to be used with their respective signs. मैं तुम्हें इसका एक हल्का सा हिंट बताता हूं, सुनो। किसी को थोड़ा क्या कुछ अजीब लगा कि सर क्यों सर नेगेटिव क्यों लिया आपने, इसको भी पॉजिटिव ही कर देते, क्या मतलब कुछ, या रट लोगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुम्हें हल्का सा हिंट देता हूं कि इसको जो है ना नेगेटिव लेना क्यों अच्छा है। लेट मी टेल यू। तुम ये बात जानते हो क्या, बताओ। जैसे हम एक अर्थ के ऊपर एक पेन को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो अगर सिस्टम को अपने हाल पे छोड़ दिया जाए ऑन इट्स ओन, अ सिस्टम ट्राइज टू डू व्हाट। सिस्टम क्या करने की कोशिश करता है बताओ बच्चों। सिस्टम ट्राइज टू रिड्यूस व्हाट, क्या बताओ, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी। जनरली ऐसा सिस्टम करने की कोशिश करता है। जनरली सिस्टम ऐसा करने की कोशिश करता है। फिर चाहे वो अर्थ के ऊपर कहीं हैंगिंग पेन हो, या फिर ये हमारे पास में चार्जेस हो, जो मैंने यहां पे केसेस बनाए हैं अभी। लेट अस चेक, जो हम लोग बोल रहे हैं वो देखो कितना सही है। तो मुझे बताओ, सुनो गाइस, अगर मैं दो पॉजिटिव चार्जेस को +3 कूलम और +2 कूलम को एक दूसरे के सामने रख के छोड़ दूं, इनके बीच में फोर्स कैसा है बताओ बच्चों। रिपेलिंग है। इनके बीच में फोर्स रिपल्सिव है ना। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जाएंगे या पास आएंगे बताओ। दूर जाएंगे। तो मतलब अगर ये दूर जा रहे हैं तो बताओ इनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ। धीरे धीरे अगर छोड़ दोगे तो दूर जाते जाते क्या होगा बताओ। जैसे पेन गिरता है धीरे धीरे तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बताओ, बढ़ता है। तो दूर जाते जाते इनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए बताओ, कम होना चाहिए ना बताओ बच्चों, तभी तो एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा। तो अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए मुझे बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पॉजिटिव टाइम्स k इंटू 3 इंटू 2/r है, और अगर r बढ़ रहा है और साइन पॉजिटिव है तो p डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। यस सर, हो रहा है कि नहीं, है ना बताओ। अच्छा, सेम गोस फॉर दिस नेगेटिव चार्ज सिस्टम। अगर नेगेटिव चार्ज सिस्टम होता और यहां पे -2 कूलम और -3 कूलम होता, तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे के ऐसे पुश करते कि नहीं करते बताओ। यस सर, उसमें भी सेम आता है बच्चों, ठीक है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो इसमें आएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास में +3 कूलम है और -2 कूलम है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बताओ कैसा फोर्स, ठीक है, फील करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स फील करते हैं कि नहीं करते हैं भाई। तो इनको छोड़ दोगे तुम जब प्लस और माइनस को, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ। तो अब बताओ, ये जब दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जितना पास जाएंगे उतना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होना चाहिए। अब बताओ अगर मुझे कि तुमने पोटेंशियल एनर्जी को आज भी प्लस लिख के लिखा है यहाँ पे, तो k इंटू 3 इंटू 2 अपॉन r क्या हो रहा है यहाँ बताओ, कम की ज्यादा? कम। कम। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, अभी बढ़ रही है।
मैग्नीट्यूड वाइज पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, बताओ? बिकॉज नंबर का मैग्नीट्यूड तो बड़ा होता जाएगा ना आर के कम होने से। तो इसके आगे का साइन जो माइनस है, ये माइनस साइन जरूरी है कि तो ये आज भी हमारे ऑब्जर्वेशन को सही बताएगा कि पोटेंशियल एनर्जी अभी भी कम हो रही है, विद साइन देखा जाता है कम हो रही है। थोड़ा बहुत समझा क्या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? साइन, नेगेटिव साइन। यस सर। यस सर। ओके ओके, कुछ नहीं समझा तो पूछ सकते हो, और तुम ये भी पूछ सकते हो कि क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। कि तुम्हें ये वाला पार्ट नहीं समझा तो तुम्हारा काम चल जाएगा अभी एक बार, लेकिन तुम्हें ये वाला पार्ट रटा होना चाहिए, इसमें कोई लोचा नहीं चलेगा। आर जो है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है बच्चे। R represents the distance between these 2 points. ये डाइजेस्ट हुआ क्या बच्चे? यस सर। नहीं, मैं तो उससे पूछ रहा था। ऐसा हो गया। ओके तो मैं देखो तुम्हें थोड़ा आगे लेके जाता हूं। लिख लिया? तुम्हें स्लाइड चेंज करूं? यस सर। ओके तो माइक 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 बच्चे माइक, कनिष्का माइक ऑन। तो वैसे तो इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है गाइस, वो है कि the closest distance of approach of an alpha particle towards a nucleus. Towards a heavy nucleus. ठीक है? तो मैं देखो यहां पे मैं एक सिस्टम बना रहा हूं। इमेजिन ये जो है ये तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स का अल्फा पार्टिकल है। एंड तुम जो है इसको बहुत दूर से तुमने देखो इसको तुमने बहुत दूर रखा है। बहुत दूर मतलब प्रैक्टिकली वो डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी है। और यहां पे क्या है हमारे पास में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का एक हैवी न्यूक्लियस का क्लस्टर है। मान लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर जो है Z है। ठीक है? और तुमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को बहुत ही तेज इसकी तरफ तुमने फायर करने की तैयारी की। अमन ये क्या है बताओ? फील आ रही है क्या अमन? गुलेल। यस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या हुआ? स्लिंग शॉट। स्लिंगशॉट। तो हमने क्या किया अमन बताओ? इसको फायर कर दिया तो अल्फा पार्टिकल जो है वो रवाना हुआ अमन यहां से। ठीक है? ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, ब्लैक से अल्फा पार्टिकल।
अल्फा पार्टिकल शुरू में मन बिल्कुल गुस्से में था, एकदम रेज में, कौन मेरे रास्ते में आएगा, मैं सबको फाड़ के रख दूंगा, +2। ठीक है, थोड़ा क्या है कि डिस्टेंस धीरे धीरे कम हुआ जब अल्फा पार्टिकल का, तो जो है इसकी थोड़ी बैंड बजनी शुरू हो गई। ठीक है, एंड ही इज लाइक के शिट यार थक गया हूं मैं, एंड ही इज रनिंग, बट बहुत ही बेयरली कोशिश कर रहा है वो। एंड यहां तक आते आते तो अल्फा पार्टिकल जो है उसके बिल्कुल साक्षात दर्शन हो गए इसके। ठीक है, मौत के साक्षात दर्शन हो गए हो जैसे। ठीक है, तो यहां से क्या होगा बताओ, यहां तक आते आते इतना स्लो हो जाएगा कि वो रुक जाएगा अल्फा पार्टिकल, समझ रहे हो? और रुक के क्या होगा बताओ, वापस से बाउंस बैक हो जाएगा ना पीछे की तरफ, तो रिपेल करेगा। रिपेल करेगा ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये और ये, दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस d, लेट्स से। भी ड्रॉ कर रहे हैं। रिश्का, ये फील हुआ क्या भाई? सर हाँ बोलो। मेरा नेट चला गया था, क्या आप फिर से वो फिगर समझा सकते हैं? अरे फिगर तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है? बिल्कुल सही समय नेट गया है तुम्हारा अथर। ये मेरे ड्राइंग का टेस्ट है अथर भी। बताओ, कमेंट्री करो कि तुम्हें ये तुम्हें एक कार्टून, कॉमिक कार्टून देख के क्या समझ में आ रहा है, क्या हुआ होगा यहाँ पे? सर एक लड़के ने पत्थर मारा होगा, शायद से वो +2 चार्ज से, और एटॉम नंबर ऑफ एटम्स पे लगा होगा। सॉरी, इसके ऊपर क्या चार्ज था अथर? +2। क्योंकि ये जो तुमने फेंका है ये क्या है? ये अल्फा पार्टिकल है। यस सर। ठीक है, अल्फा पार्टिकल है। ये क्या है बताओ? ये न्यूक्लियस है। यस। इसके ऊपर कितना चार्ज है अथर? +Z है। यस सर। एटॉमिक नंबर Z है तो +Z चार्ज होगा ना। यस सर। ये दोनों के बीच में फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? अट्रैक्टिव सर। हाँ, न्यूक्लियस और प्लस प्लस में फोर्स अट्रैक्टिव कैसे होगा था? सॉरी सर, प्लस अट्रैक्टिव चार्ज नहीं है सर, रिपल्सिव फोर्स है ना। यस सर। तो ये रिपेल करता है, इसलिए क्या होगा, इसलिए जिस स्पीड से ये जो है अल्फा पार्टिकल यहां पे भाग रहा था, देखो यस सर। यहां पे थोड़ी सी कम स्पीड से भागेगा ना, बताओ धीरे धीरे स्पीड कम होती जाएगी बिकॉज पास में आ रहा है, रिपेल कर रहा है ना उसको। यस सर। और आते आते सडनली यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे बिल्कुल लेट जाएगा वो, जीरो स्पीड हो जाएगी ना यहाँ। यस सर। और फिर अभी भी इस पे फोर्स लग रहा है तो अब पीछे बाउंस हो जाएगा ना वापस वो। यस सर। समझ गया? यस। अच्छा, मुझे ये डी निकालना है। It is given that alpha particle is actually projected with a velocity of v0. हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो अल्फा पार्टिकल वापस पीछे कैसे आएगा? अल्फा पार्टिकल वापस पीछे कैसे आएगा? उधर ही मतलब सेटल हो जाएगा ना वो तो। सेटल मतलब वहीं पे डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहीं पे? स्टेशनरी हो जाएगा। चलो ठीक है अमन। अमन सुनो, हम एक दूसरी दुनिया लेते हैं। देखो अमन, तुम ये दुनिया जानते हो, ये क्या है अमन बताओ? ये अर्थ का सरफेस। गुड। और ये क्या है बताओ? ये नहीं समझ रहे क्या है सर? ये क्या है? इंडिया। ये क्या हुआ लगा है? श्रीलंका। क्या नहीं समझ रहा है इसमें तुम्हें? अच्छा, कोई कंट्री है वो? श्रीलंका है, कोई क्या है? ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा समझा। इतनी खराब तुम्हें ज्योग्राफी जो है, सेंस। अच्छा, इसमें जो है यहाँ पे जो है अमन, ठीक है तुम खड़े हो,
ठीक है मन? और तुमने क्या किया, तुमने एक पत्थर लिया है मन हाथ में, समझ सर रहे हो? आपकी ड्राइंग अच्छी है। हाँ हाँ, सर, अच्छी हुई। तब से मैं यही सुनना चाह रहा था यार, कोई बोल ही नहीं रहा है। तो पढ़ाई में बिजी थे। तुमने मन एक पत्थर लिया है, हाँ सर, ठीक है, और तुम क्या करने वाले हो मन इस पत्थर का? देखो फेंकोगे ना? एंड तुमने पत्थर ऊपर फेंक दिया तेज, एकदम एकदम पत्थर ऊपर गया है v0 वेलोसिटी से, ठीक है अमन? हाँ, अब बताओ अमन, पत्थर जब ऊपर जाना शुरू हुआ, ठीक है, तो पत्थर जो है वो बिल्कुल तेज स्पीड के साथ ऊपर जा रहा था, एंड द स्टोन वाज लाइक कि मैं सब कुछ फाड़ दूंगा मैं, एकदम, ठीक है, एकदम तेज स्पीड के साथ में। धीरे धीरे क्या होगा बताओ? वो थकेगा नहीं थकेगा यार? इवेंचुअली क्या वापस होगा आ जाएगा। बताओ? यहाँ पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना, बताओ? यस सर। तो यहाँ पे उसको सेटल कर देंगे यार ऊपर यार? नहीं, नीचे आएगा वापस। क्यों नीचे क्यों आ रहा है? सेटल करो ना उसको ऊपर। ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हमने देखो ना अमन, हम लोगों से क्या सीखा? अरे बाकी बच्चे जो हैं तो सो गए होंगे यार। देखो मैं चेक करता हूँ, 4 नहीं नाम। सर। हर्षद, हर्षद यस सर। देखो धीरे से बोल रहा था, उठ ना जाएगा, जग रहा है। ओके, हर्षद जग रहा है। और देखो प्रति, प्रति माइक ऑन कर सकते हो? प्रति, ये देखो टाइप करके। अच्छा अच्छा अच्छा, माइक नहीं चलता। ओके, हाँ हाँ, बस ठीक है, टाइप करके मुझे बस प्रेजेंस बता दो, ताकि मुझे मालूम चले कि तो भागा नहीं है छोड़ के। और ये देवांगी, यस सर। जग रही हो ना देवांगी? हाँ सर। ओके देवांगी, हमें से यहाँ पे सेटल करना है क्या पत्थर को? नहीं, क्या करना है? नीचे लाना है। नीचे लाना है ना? तो हम्म। आके जो है ना वो तुम्हारे सिर पे गिरेगा ना मन? बताओ वापस, गिरेगा या नहीं गिरेगा बताओ? कौन गिरेगा? गिरेगा। तो अब देखो ना मन, ध्यान से देखो, ये और ये बिल्कुल पैरेलल है कि नहीं एक दूसरे के? जैसे ये जाते जाते रुक गया, रुक के वापस पीछे आया, तो ये भी जाते जाते रुक गया, रुक के वापस पीछे आएगा ना? बताओ, क्योंकि थ्रू आउट द मोशन, एक बार ध्यान दो, इस पे फोर्स कहां लग रहा था बताओ? पीछे। फोर्स कहां लग रहा था बताओ? पीछे। फोर्स अभी भी कहां लग रहा है इस पे बताओ? पीछे। वैसे ही थ्रू आउट द मोशन इस पे फोर्स कहां लग रहा था बताओ? नीचे। नीचे। और अभी भी कहां लग रहा है बताओ? नीचे। तो तुम्हें पता है हम लोग इसमें क्या निकालते हैं बताओ? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? देखो मैं पहले ये सवाल करता हूं, व्हाट इज द एच मैक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड पत्थर? तो मैं तुम्हारे सामने ये सवाल करता हूं, तुम मुझे इसमें हेल्प करना। तो बताओ मैं इसके अंदर ये सवाल कैसे करूंगा? बाय सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन करूंगा गाइस। मैं एनर्जी कंजर्वेशन क्या करूंगा बताओ? तो इस पॉइंट पे, ठीक है, एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी कंजर्व रहती है इसलिए इस पॉइंट पे एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों, तो अभी मुझे बताओ अर्थ के सरफेस पे जब तुम्हारा पत्थर था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बताओ? बताओ। m इंटू जी इंटू 0। 0 है कि नहीं बताओ पोटेंशियल एनर्जी? यस सर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जितना जितना दम है अमन में उतनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा अमन। ये अमन की वेलोसिटी है जिससे इसने पत्थर फेंका। ज्यादा तेज फेंकेगा तो और ऊपर जाएगा पत्थर। इज इक्वल टू, फाइनली मुझे बताओ जब पत्थर का मैक्सिमम हाइट अचीव होगा गाइस,
मैक्सिमम हाइट अचीव होगा उस समय का हाइट तो मैं h मान लेता हूं, तो लेट्स राइट व्हाट, बताओ, m इंटू जी इंटू एच मैक्स, जो भी h है, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ? 0 क्यों? क्योंकि वो h मैक्स है, तो वहां पे वेलोसिटी क्या होती है? 0 इसलिए यहाँ पे हाफ m v स्क्वायर में 0 स्क्वायर आएगा। अगर तुमने इसको 0 नहीं लिया गाइस, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब तुम्हारा h मैक्स नहीं है, क्योंकि अगर ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ थोड़ी सी भी हुई तो पत्थर अभी और ऊपर जाएगा, और अगर नीचे की तरफ है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी, इसका मतलब पत्थर कहीं पहले और भी ऊपर था, वहां से नीचे की तरफ उल्टा ट्रेवल कर रहा है। मैक्सिमम हाइट तो तभी अचीव होगी जब क्या होगा बताओ? उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तुम्हें इसमें कुछ डेजावू टाइप फीलिंग आई कि बताओ ये 0 हट गया, ये 0 हट गया, व्हाट डज दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट? कुछ याद आया सॉल्व करके? m से m कट गया, बोलो v नॉट इज इक्वल टू रूट 2gh, कुछ याद आया क्या? v इज इक्वल टू रूट 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू 2as, कुछ याद आया क्या? सर वो थर्ड वाला फॉर्म। तो उसके अंदर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में है, ठीक है? यहां तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी, ये तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी, और माइनस 2as आएगा, और a क्या है बताओ? g, और s क्या है बताओ? h है कि नहीं बताओ? ये सेम फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो तुम लिखना अपनी कॉपी में साइड में, ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि जो भी हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं उसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो है वो इतना सिंपल है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बताओ क्या? इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बोलो सही है क्या? तब कोई मुझे बताए, सुनो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एक एक करके टर्म्स बता दो मुझे, बस आंसर आ जाएगा। बोलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? कम ऑन गाइस, आज सिखाया हमने। डोंट टेल मी mgh, डोंट टेल मी mgh। Q1 K Q2 Q1 upon R. Q2 K into Q1 Q1. Q2 upon R। Q1, तो Q1 में बताओ अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है बताओ गाइस? +2. Q1 लिख देते हैं, Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R कितना है बताओ बच्चों? Distance of this. ये infinity शुरुआत में R कितना है बताओ? इन्फिनिटी। वो इतना दूर है, तुमने इतना दूर से देखा प्रैक्टिकली कि उसका स्टार्टिंग में इन्फिनिटी आर था। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ इनटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ जब यहां पे रुक गया तो अब बताओ मैं क्या लिखूं? पोटेंशियल k q1 q2 डिवाइडेड बाय क्या बताओ? d। ये है d क्लोजेस्ट। जैसे यहां h मैक्स था बच्चों, जैसे यहां पे h मैक्स था, वैसे ये d क्लोजेस्ट है, इनटू, सॉरी इनटू क्या, आई एम सॉरी, प्लस बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना है गाइस? 0। यस, गुड, क्योंकि वो तो हाफ m 0 का स्क्वायर हो गया है, वो तो रुक गया है। अगेन सेम आर्ग्यूमेंट बच्चों, अगर वो नहीं रुका है, देखो अगर वो नहीं रुका है इसका मतलब ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर वो इस तरफ जा रहा है तो वो और आगे जाएगा, ठीक है? और अगर वो पीछे आ रहा है इसका मतलब वो कहीं और आगे था, वहां से पीछे आ रहा है, तो 0 तो लिखना ही पड़ेगा तुम्हें, तभी क्लोजेस्ट डिस्टेंस आएगा। तो इसके अंदर ये टर्म क्या हो गया बताओ? 0, और इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या हो गया बताओ? 0, बिकॉज ऑफ इंफिनिटी। तो मेरे पास में, अच्छा कुछ चीजें जो मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, देखो गाइस, Q1 इज इक्वल टू क्या है? व्हाट इज Q1?
सॉरी, Q1 is equal to प्लस 2E। E क्या है? 1.6 10 to minus 19 कूलम। सिर्फ प्लस 2 मत लिखना, एक्चुअली अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है गाइस? 2E। Q2 is equal to क्या है गाइस बताओ? प्लस ZE। एंड दोनों को इसमें डाल दो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हाफ mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 2E ZE डिवाइडेड बाय B क्लोजेस्ट। तो D इज इक्वल टू डोंट लर्न। सबने देखो ये पेज कॉपी किया क्या भाई? हाँ सर करेक्ट। D is equal to, I'm sorry, D is equal to कितना आ रहा है बताओ भाई गाइस? टू के 4K 2 into 2 2K 2E ZE M, नहीं M नीचे आएगा ना, M V0 स्क्वायर। ठीक है, डोंट लर्न, जस्ट अंडरस्टैंड। सब पीछे लेके जाओ एग्जाम। हाँ सर तो क्या इस पे सम्स नहीं आते क्या? जैसे तुम्हें पता है तुम्हारे असाइनमेंट 1 में सवाल था एक। हाँ सर मैंने वो छोड़ा था, रेडियस का था। हाँ वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का सवाल था गाइस एक। नहीं वो नहीं, रेडियस का तो वो है, रिट्ज फॉर्मूला है बच्चों, R0 into a raised power 1/3। हाँ सर आपने बोला था वो पोर्शन में नहीं है। हाँ वो तो नहीं है पोर्शन में, लेकिन ये जो है एनर्जी कैलकुलेशंस, मतलब एग्जैक्टली पोर्शन, ये तो हमारे पोर्शन में है। ये बात अलग है बच्चों, जो हमने आज सीखा है क्लास में, कि फिजिक्स में तुम्हारे साथ बहुत डिटेल में होगा, तुम्हें बहुत सारी चीजें वहां पे और अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन इस मतलब स्टार्टिंग स्टेप्स में शायद तुम्हें फेयर इनफ आइडिया हुआ होगा कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे पोर्शन में है, और ये अभी अगर टफ लग रहा है तुम्हें, तो आई अश्योर यू कि तुम्हें 12th में बिल्कुल टफ नहीं लगेगा ये। इस पे जो है सवाल तुम्हारे असाइनमेंट 1 में था कि एक जो है अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन है, उसको हमने फायर किया है इस वेलोसिटी से, ऐसा कुछ सवाल शायद था ना गाइस? यस सर। तो ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है और ये वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हमने जो आज जो रूल्स सीखे हैं चार्जेस के बारे में, ये रूल्स समझ के हम लोग क्या है अपना बोर मॉडल स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, और बोर मॉडल में हम लोग फाइनली हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंफर्म बोर मॉडल स्टार्ट करेंगे। बट तब तक तुम यहां तक के नोट्स, ठीक है, एटलीस्ट अच्छे से देखो, अच्छे से उसको समझो। और जो लोग न्यू एडमिशन हैं जून बैच के, उनका कुछ ना कुछ कवर अप चल रहा है कि साइड में बताओ जरा। हाँ सर। क्या चल रहा है कवर अप में बेटा? सर एक लेक्चर करवाया वेवलेंथ और वेवलेंथ के कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव और वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स सिखाया। अच्छा, तो सर जो है सर तुम्हें 3 से 4 लेक्चर होंगे, उसमें तुम क्या है कि पुराना जो उन्होंने सीखा है वो तुम उसमें सीख लोगे। ठीक है? ओके।
डी का ऐसा यूनिट क्या होगा? डी का ऐसा यूनिट देवांश वो होगा, अगर ये सब कुछ तुमने ऐसा यूनिट में रखा, के का वैल्यू ऐसा यूनिट में, ई का वैल्यू ऐसा यूनिट में, वेलोसिटी का वैल्यू मीटर्स पर सेकंड में, तो डी मीटर्स में आ जाएगा। बाकी डी तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट तो मीटर ही होता है ना। ठीक है, चलो गाइस, मैं भी मीटिंग एंड करता हूँ। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Hi, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So students, you have 15-minute break.